लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के तीसरे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शांति साहब को वहीं छोड़कर हरणी की भांति उछलती कूदती जंगल के अंदर न जाने कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर बाद साहब को किसी स्त्री के मधुर कंठ से निकला हुआ ये गीत सुनाई दिया। ये जौवन जल तरंग कौन रोक राखी है, हरे मुरारे हरे मुरारे। फिर न जाने कहाँ से सारंगी की सुरीली तान में भी यही गीत बज उठा। ये जौवन जल तरंग कौन रोक राखी है, हरे मुरारे हरे मुरारे। फिर उसी सुर में सुर मिलाकर किसी पुरुष ने भी गाया। ये यौवन जल तरंग कौन रोक राखी है, हरे मुरारे हरे मुरारे। तीनों सुरों ने एक में मिलकर वन की सारी लताओं को हिला डाला। शांति गाती हुई चली। ये यौवन जल तरंग कौन रोक राखी है, हरे मुरारे हरे मुरारे। नदिया बीच नैया जाती अंधड़ पानी सह लेती है, चतुर खवैया डाढ़ चलावे नहीं क्यों पार उतारी हो, हरे मुरारे हरे मुरारे। बांध टूटी गो बालू केरो, पूरन हुए मनोरथ मेरो। गंगा धार ज्वार जब आया, कौन रोक तो है राखी है, हरे मुरारे हरे मुरारे। सारंगी में भी यही गीत बज रहा था। गंगाधार ज्वार जब आया, कौन रोक तो है राखी है, हरे मुरारे हरे मुरारे। जहां घनघोर जंगल था, बाहर से देखने पर कहीं कुछ नहीं दिखाई देता था। शांति उसी ओर चली गई। वहां शाखा पल्लवों के बीच छिपा हुआ छोटा सा झोपड़ा था। उसके खंभे वगैरह डालों के थे, छाजन पत्तों की, जमीन काठ की और गच मिट्टी की थी। लता द्वार को हटाकर शांति उसी झोपड़े के अंदर घुसी। वहीं जीवानंद बैठे हुए सारंगी बजा रहे थे। शांति को देखकर जीवानंद ने पूछा, इतने दिन बाद गंगा में ज्वार आया है क्या? शांति ने हंसकर उत्तर दिया, नदी नालों को डुबाकर गंगा में ज्वार आने पर भी कहीं पानी वेग से चलता है। जीवानंद ने उदास होकर कहा, देखो शांति, एक दिन व्रत भंग हो जाने के कारण मेरे प्राण तो निछावर हो ही चुके हैं, क्योंकि पाप का प्रायश्चित तो करना ही होगा। अब तक तो मैं कभी का प्रायश्चित कर चुका होता, पर तुम्हारे ही अनुरोध से नहीं कर सका। पर अब देखता हूं कि बड़ी भारी लड़ाई शीघ्र ही छिड़ा चाहती है। उसी युद्ध क्षेत्र में मुझे उस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। इन प्राणों को निश्चय ही त्यागना पड़ेगा। मेरे प्रायश्चित करने के दिन। शांति ने उन्हें आगे और कुछ नहीं कहने दिया। झटपट बोल उठी, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी सहधर्मणी और धर्म की संगनी हूं। तुमने बहुत बड़ा धर्म का काम अपने सिर पर उठाया है। उसी में तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं घर छोड़कर यहां आई हूं। दोनों जने मिलकर एक साथ धर्माचरण करेंगे, यही सोचकर मैं घर छोड़कर जंगल में आ बसी हूं। मैं तुम्हारे धर्म की वृद्धि करूंगी। धर्मपत्नी होकर तुम्हारे धर्म में विघ्न क्यों डालूंगी? विवाह लोक परलोक दोनों के लिए किया जाता है। सोचकर देखो, मेरा तुम्हारा विवाह तो इस लोक के लिए हुआ ही नहीं, केवल परलोक के लिए हुआ है। परलोक में हमें दूना फल मिलेगा। फिर प्रायश्चित की बात कैसी? तुमने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी प्रतिज्ञा यही कि किसी स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठोगे। अब बताओ कि तुम कहाँ और कब मेरे साथ एक आसन पर बैठे थे, फिर प्रायश्चित कैसा? हाय प्रभु, तुम मेरे गुरु हो, फिर मैं तुम्हें क्या धर्म सिखलाऊंगी? तुम वीर हो, तुम्हें मैं वीर व्रत क्या सिखलाऊंगी? आनंद से गदगद हो जीवानंद ने कहा, क्यों नहीं, अभी तो तुमने मुझे सिखलाया। शांति प्रफुल्लित चित्त से कहने लगी, और देखो प्रभु, हमारा विवाह इस लोक के लिए भी निष्फल कैसे हुआ? तुम मुझे प्यार करते ही हो, मैं तुम्हें जी से चाहती हूं, फिर इससे बढ़कर इस लोक में और कौन सा फल चाहिए? बोलो वंदे मातरम। दोनों व्यक्ति एक स्वर से वंदे मातरम गाने लगे। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के तीसरे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।